Once again, we are back on Egmont Soch ki Tea Talk Train of Thought with series of episodes with Lieutenant Colonel Anjan Sena. Thank you, sir. So it was a great insight in all the episode, the great learning, the great motivation, your journey, like in terms of the education and the certification while being a part of an armed forces. I think that's a real inspirations for the target audience, and they got a lot of insights like what all one can do as far as armed forces which are concerned. Sir, since being एक फौजी होने के नाते आपने वहाँ पे मतलब कौन कौन सी चैलेंजेस फेस की है सरहद पर, क्या आप हमारे टारगेट ऑडियंस से शेयर कर सकोगे? हाँ सर, चैलेंजेस तो नहीं, आई कैन शेयर यू माई स्टोरीज. हाँ जी. I'll tell you the kind of fears what we general army person has faces or what I have faced in such. हम कमीशन हुए सर, हम कमीशन होके चले गए बारामूला के जंगलों में. हाँ जी. और उस समय मिलिटेंसी थी 97-98 मिलिटेंसी ऑल्दो खत्म हो रही थी. 95-96 में काफ़ी ज़्यादा थी, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा इनटेक जो आते थे, शेलिंग होती थी तो मतलब लोग घुसपैठ ही आते थे मिलिटेंसी में. तो आई रिमेंबर आई से चैलेंज आई शेयर यू माई स्टोरीज. तो एक जगह हम गए, हमारी प्लेटून को बैठा दिया किसी पहाड़ के ऊपर एंड की मॉनिटर द रूट्स ऑफ इनग्रेस जिसे हम कहते हैं कि यहाँ से कोई नहीं अंदर आना चाहिए. और हम 10 लोग बैठे हुए हैं, टेंट अपना खाना पीना, और म्यूल से आता है हफ्ते भर में 15 दिन में आता है. एंड कैन यू बीट इट? आपको वो आई एम श्योर विद दिस आई कैन टेक यू टू व्हाट आई वाज आज से 20 साल पहले. आप और हम साथ बैठे हैं पहाड़ के ऊपर, सबके पास अपने अपने गन्स हैं, 2 टेंट लगाए हैं हमने. जस्ट विजुअलाइज द सीन, और रेडियो सेट्स ऑन है. तो अब आपके रेडियो सेट में आवाज आती है, बिल्कुल मेकआउट की कोई मिलिटेंट उर्दू में बात कर रहा है. और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यू डोंट नो कहाँ है, आप पहाड़ के ऊपर है, नीचे जंगल है, बट स्लोली आप में से भी किसी को हम में से भी आती है तो हम चाहते हैं कि वो हमसे बात करे, एंड देन ही आल्सो नोस कि आप वहां बैठे हैं. और फिर उसके साथ बातें होती है, गालागाली होती है. फिर वो कभी कभी वो मिलिटेंट इमोशनल भी हो जाता है. मैंने ऐसे भी देखा है कि किसी मिलिटेंट के साथ हम लड़ाई बात कर रहे हैं, वो हमें ललकार रहा है कि भाई फौज हमें पता है तुम वहां पर हो, वहां आओ. वो चैलेंज करके बुलाना चाहता है, बिकॉज उसे पता है कि हम जाएंगे और हमारा काम है कि उसके बातों में ना आना, उसको यहाँ से यहाँ लेके आना, या उससे बात करते रहना जिससे कि हम अपने हेडक्वार्टर से बताएं कि हमारी रेंज में कहीं ना कहीं कोई छुपा है. दिस इज वन इंसिडेंट. तो वो हमसे बात करते करते, लेकिन इसी तरह से किसी के साथ 2-3 दिन बात होती चली गई, और चौथे दिन वो रो पड़ा कि सर मैं तो इस गाँव का हूँ, फल्ला मुझे वहां ले गए थे, आई वॉन्ट टू सरेंडर इट. तो मुझे वो एक मोमेंट था कि जहां मैं कल लग रहा था कि इसके साथ मेरी कहीं हम मिलेंगे एम्बुश में या कहीं कुछ गोलीबारी एक्सचेंज होगी, वो दिल की बात जो एक बूंद सोच की आपने की, जो हम बात कर रहे हैं, ऐसे लड़ाई बात होते होते वो टूट पड़ा कि सर मुझे बचा लो, मैं तो हाथ में गन है, मैं सरेंडर कर दूंगा, मेरे गांव में मेरे कुछ नहीं होना चाहिए, आप मेरी नौकरी लगा देना. इस तरह की बात हो गई थी, और उसने फल्ला जगह जहाँ बताए हुए पे आकर उसने सरेंडर कर दिया. तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है सर. आई रिमेंबर जब हम लोग एम्बुश में जाया करते थे तो सर गोली का डर किसको नहीं होता, बट जो मेरे ट्रूप्स थे तो 2-3 महीने में आपको मालूम पड़ जाता है, आपके जवानों को भी और आपको भी, कि कहाँ कहाँ रेपो है. उन्होंने मुझे कभी आगे जाने दिया. हमारे यहाँ होता है कॉन्सेप्ट कि 2 स्काउट्स होंगे, फिर ऑफिसर के पीछे बैकयार्ड पूरी डिसिप्लिन में चलती है. तो उन्होंने कहा सर आप कभी आगे नहीं आओगे, आप रहोगे पीछे, और 2 बंदे हमेशा कि जहाँ सिन्हा साहब को जाना है हम भी जाएंगे. तो ये चीज है ना सर, ये आपको फौज के साथ जोड़ के रखती है. आई रिमेंबर आई वेंट फॉर ए लॉन्ग रेंज पेट्रोल. हम लोग जब बर्फ हो जाती है, हमेशा वहाँ पे पेट्रोल मतलब पॉइंट नहीं रख पाते, तो हम उस एरिया को ऐसे पेट्रोलिंग करके देखते हैं. तो मैं किसी एक 15-20 दिन की पेट्रोलिंग पे गया अपना पैक लेके. पहाड़ के ऊपर से 8-10 लोग थे हम, बट वही था कि मुझे मन में डर था कि मैं शायद वापस ना आऊँ. इस तरह की पहाड़ी में चढ़ के जाना. मेरे साथ एक बंदा था, मेरा साथ का जवान, समहाउ उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई. मैं कहा नहीं चलो साथ में, उसको लेके जाना, हथियार है हमारा, हमें कुछ काम दिया गया था, हम जाके आए. और हमें था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगा कि बस ये लास्ट है. ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जब मुझे लगा कि ये लास्ट है, और मैं भी उसमें गिव कर दिया था, ठीक है जो होगा देखा जाएगा. दैट रिमाइंड्स मी, आई गो बैक टू माई एकेडमी डेज. हमें स्विमिंग सिखाते हैं. मुझे याद है, मतलब हमें ये था कि स्विमिंग तो सिखाते हैं, और कैसे सीखते हैं, तो पानी में जाओगे आप सीखोगे नहीं. स्विमिंग इंस्ट्रक्टर सब खड़े हैं, जो 2-4 अच्छे स्विमर थे हमारे यहाँ, वो डाइव, लोग जंप करा रहे हैं, वो डाइव कर रहे हैं, और मेरे जैसा आदमी जिसने स्विमिंग नहीं की
बट हमें ये पता था कि मैं डूब जाऊंगा तो मुझे कोई मरने नहीं देगा। हाँ, हमने कहा भैया डूब कूद जाओ, 10 कूद मीटर से जाओ, जंप कराओ और कूद जाओ। जाओ। जैसे आपने जंप मारा, 3 लोग आए, आपको उठा के साइड में कर दिया। तो दैट वाज एक मुझे फियर कहने का साइकोसिस जैसे होता है, बट अभी ये पता है कि अगर मुझे कुछ होगा तो यहाँ चॉपर भी लेने के लिए आ जाएगा मुझे। जब मैंने कहा कि मुझे लाइफ में 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि बस अब आज नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में है कि मैं कुछ हो भी जाएगा तो बचाने वाले भी बहुत है। एक बूंद सोच की कोई ना कोई है बचाने वाला। हाँ, तो कहने का मतलब है कि डर निकल जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ जो है, एक बॉनहॉमी है, ये हमें पता है कि मुझे कुछ गलत नहीं हो सकता मेरे साथ, कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो इसकी आप रीइंफोर्समेंट हो जाती है। Correct. जो हम एक बूंद सोच की, जो आपके साथ आपने मुझे ये मौका दिया ये शेयर करने का, आई एम श्योर जो सुन रहे हैं इस बात को, जो ये स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, जो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, वी ऑल हैव स्टोरीज विद अस। सो दिस इज नाइस प्लेटफॉर्म सर, एंड लोग इंस्पायर होते हैं कि हाँ कुछ नहीं होगा, अगर हम गए बचाने वाला है वहाँ। बाकी सर इट इज ऑल डेस्टिनी, इट इज ऑल डेस्टिनी, वी कैन नॉट फाइट डेस्टिनी। जिसको जो मिलना है, जो हमारे कर्म हमने किए हैं, हमें वही फल मिलेंगे। But I'm really thankful to your episode, sir, and I cherish our association during IIM days, and that was again initiative of ठीक है, हमें कुछ करना था कि IIM का ठप्पा लगाना था कि हम भी IIM में पढ़े हैं साथ में। और मुझे भी वो दिन याद है जब सबसे पहला हमने IIM अहमदाबाद में कदम रखा, बैग जो मेरे पास था, सबसे पहला हम एक फौजी से मिला जो सच में टच में हार्ट, लेफ्टिनेंट कर्नल अंजन। तो उस दिन से इतनी रिस्पेक्ट, मतलब हर एक फौजी के लिए दिल में बहुत सारी रिस्पेक्ट है, क्योंकि आप जो सरहद पे इस देश को बचाते हो, हम सब जितने सिविलियंस है, आप उनकी रक्षा करते हो, ये सबसे बड़ा मानवता की सेवा है। गॉड ब्लेस यू इन अबंडेंस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम ऑन टी टॉक एक बूंद सोच की। I am sure the Tea Talk audience is an exclusive interview with a Lieutenant Colonel Anjan Sinha. His story exclusively on Tea Talk Ek Bund Soch Ki, where right from military till now he had shared his entire experience with us, and there's a great learning what we all civilians can draw while you're working within an organization also. Sir, यही ऐसा हर एक मन दिल कहता है हम भी फौज में जाए, हम भी सरहद पे खड़े रहे, हम अपने देश की रक्षा करें। सर, आप सारा देश, पूरे टी टॉक के टारगेट ऑडियंस आपको सैल्यूट करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल एंटायर यूनिट को, एंड गॉड बी देयर विथ यू ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, माय प्लेजर।